नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो क्षण है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने को है और पांडव पक्ष के योद्धा अपने शंख बजाते हैं। सही। हमारे पास जो व्याख्या है उसमें देखिए मूल संस्कृत श्लोक हैं, फिर शब्दार्थ, अनुवाद और मतलब उसके गहरे आध्यात्मिक मतलब भी समझाए गए हैं। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस श्लोक से समझें कि श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के जो खास शंख थे और उनके नाम, उनके पीछे का अर्थ क्या है, क्या महत्व है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ये श्लोक हमें सीधे उस माहौल में ले जाता है, एकदम युद्ध के मैदान में। पहले श्लोक ही देख लेते हैं एक बार। हाँ जरूर। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। और जब इसके शब्दों को देखते हैं तो मतलब बड़े दिलचस्प नाम हैं, जैसे पांचजन्यम, ये तो श्री कृष्ण के शंख का नाम हुआ। हाँ। और उनको कहा गया है ऋषिकेशः, यानी इंद्रियों के स्वामी। फिर अर्जुन का शंख देवदत्तम और अर्जुन का नाम धनंजय। धनंजय, हाँ, मतलब विजय पाने वाले। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऋषिकेश शब्द जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। ये सिर्फ एक नाम नहीं है। अच्छा। ये बताता है कि श्री कृष्ण कौन है। वो सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं है, वो तो परम नियंता है, वो जो इंद्रियों को वश में रखते हैं। अच्छा। तो उनका शंख बजाना एक तरह से युद्ध में दिव्यता के सीधे दखल का प्रतीक है। और फिर अर्जुन है, जिन्हें धनंजय कहा गया। ये उपाधि उनको मिली थी उनकी वीरता के लिए। उन्होंने कई राजाओं से धन जीता था। हाँ, सुना है। तो यहाँ ये नाम उनके विजय के संकल्प को, उनकी क्षमता को दिखाता है। यानी ये नाम सिर्फ पहचान नहीं है, ये उस वक्त उनकी भूमिका और शायद युद्ध के नतीजे की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। और भीम, उनके लिए तो दो विशेषण है, भीमकर्मा और वृकोदर। हाँ, भीमकर्मा मतलब भयानक काम करने वाले, विशाल काम करने वाले। बाप रे। ये उनके पहले के कामों और आगे जो वो विध्वंस करने वाले थे उसका संकेत है। और वृकोदर, इसका मतलब? इसका शाब्दिक अर्थ है भेड़िए जैसा पेट वाला, जो उनकी कभी न मिटने वाली भूख और जाहिर है उनकी असीम शारीरिक ताकत को दिखाता है। तो ये दोनों नाम मिलकर भीम की वो प्रचंड शक्ति जो लगभग बेकाबू सी लगे, उसका चित्र बनाते हैं। और उनका शंख पौंड्रम। हाँ, पौंड्रम, और उसे महाशंखम कहा गया है, मतलब विशाल शंख। तो जाहिर है उसकी आवाज भी उतनी ही भारी, उतनी ही डराने वाली रही होगी। तो अगर हम पूरे श्लोक का एक सरल सा हिंदी अनुवाद करें तो क्या बनेगा? हाँ, तो ये हुआ कि ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। ठीक है। धनंजय यानी विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। और भीमकर्मा वृकोदर यानी वो भयानक काम करने वाले असीम बलशाली भीम ने अपना विशाल शंख पौंड्र बजाया। बिल्कुल। अब जरा इसके पीछे के मतलब पे आते हैं। युद्ध का माहौल है, कौरव अपनी तरफ से शंख बजा चुके हैं। हाँ, पहले के श्लोकों में उसका जिक्र है। लेकिन जब पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ये अपने खास शंख बजाते हैं तो इसका असर कुछ अलग होता होगा। बिल्कुल अलग। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक तरह से पूरे आत्मविश्वास से भरी घोषणा थी, पांडवों की हुंकार थी। श्री कृष्ण का शंख बजाना, वो भी ऋषिकेश के तौर पर, क्या ये सिर्फ पांडवों का हौसला बढ़ाने के लिए था या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। श्री कृष्ण का शंख बजाना ये बताता है कि धर्म के पक्ष में स्वयं परमात्मा युद्ध भूमि में उतर आए हैं। अच्छा। जब इंद्रियों का स्वामी खुद सक्रिय हो तो ये बाहरी शोर पर अंदरूनी नियंत्रण का प्रतीक है। और ये एक तरह से धर्म की जीत का आश्वासन भी है। ये कौरवों के लिए सीधी चेतावनी थी कि भाई तुम्हारा सामना सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि दिव्य इच्छा शक्ति से भी है। वाह। और अर्जुन का शंख देवदत्त, देवताओं द्वारा दिया गया, नाम ही ऐसा है। बिल्कुल, देवदत्त नाम यही बताता है कि अर्जुन की ताकत, उनका मकसद, उसे देवताओं का समर्थन हासिल है। तो धनंजय के तौर पर उनकी जीतने की क्षमता और साथ में देवदत्त शंख, ये दोनों मिलकर उनके नायकत्व को, उनकी भूमिका को जैसे दैवीय मंजूरी देते हैं। मतलब ये सिर्फ जंग का ऐलान नहीं, ये धर्म की स्थापना के लिए एक पवित्र पुकार जैसी थी। हाँ, कह सकती हैं। और फिर आते हैं भीम। हाँ, भीम, उनका वो महाशंखम पौंड्र,
और साथ में भीमकर्मा, वृकोदर जैसे नाम, ये तो सुनकर ही लगता है जैसे साक्षात विनाश गरज रहा हो। बिल्कुल, भीम का शंखनाद शायद सबसे ज्यादा डराने वाला रहा होगा भौतिक स्तर पर। हाँ, जहाँ श्री कृष्ण का शंख दिव्यता और नियंत्रण दिखा रहा है, अर्जुन का धर्म और जीत का संकल्प, वहीं भीम का शंखनाद पांडवों की वो बेहिसाब शारीरिक ताकत और बदले की भावना का प्रतीक था। वो कौरवों के विनाश के लिए तैयार थे। ये सीधे सीधे कौरव सेना के मन में डर भरने के लिए था कि अब देखो हमारी असली प्रचंड शक्ति मैदान में आ गई है। तो ये तीनों शंखनाद मिलकर एक तरह का मनोवैज्ञानिक संदेश दे रहे थे। हाँ बिल्कुल, संदेश ये कि दिव्यता हमारे साथ है, जीत हमारी ही होनी है और हमारी ताकत का तुम सामना नहीं कर सकते। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये आत्मविश्वास और पक्के इरादे का मिला-जुला प्रदर्शन था। एकदम सही कहा। ये शंखनाद पांडवों का मनोबल तो आसमान पर ले गया होगा और दूसरी तरफ कौरवों के हौसले पस्त करने का काम किया होगा। ये दिखाता है कि पांडव युद्ध के लिए सिर्फ तैयार नहीं है, वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। तो जब हम इस पूरे श्लोक को देखते हैं तो ये सिर्फ कुछ लोगों के शंख बजाने की बात नहीं रह जाती। ये बहुत गहरा है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? कि ये जो खास नाम चुने गए, ऋषिकेश, धनंजय, भीमकर्मा और उनके शंखों के नाम पांचजन्य, देवदत्त, पौंड्र, क्या ये बस उस समय के नाम थे पहचान के लिए? हाँ, ये सवाल तो है। या फिर जैसा हमने अभी बात की, ये नाम और ये शंख असल में उन किरदारों के चरित्र, उनकी अंदरूनी ताकतें, उनकी किस्मत और उस धर्म युद्ध में उनकी जो जरूरी भूमिका थी, उसके गहरे प्रतीक हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद पहचान और मकसद ये हमेशा एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं।